अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं इन फोकस्ड ऑन न्यूज़ पर और मैं हूं नादिया नकी। पंजाब की अगर सूरत हाल सियासी तौर पर देखी जाए तो जब से बुज़दार साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर अपना इस्तीफ़ा दिया, उनके इस्तीफ़े के बाद एक और चीफ मिनिस्टर का जिस तरह से पंजाब असेंबली में इलेक्शन हुआ, फिर उसको भी नल एंड वॉइड करार दिया गया और फिर किस तरह से जो मामला चलते गए, तो आज तक अगर आप देखें तो एक सियासी बहरान वहाँ पर नज़र आता है। अब परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट गवर्नर के कहने पर लेना है। कुछ रोज़ कबल वो ये कह चुके हैं कि गवर्नर ने जो ये डिमांड की थी वो इलीगल थी, गैर आइनी थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने एतमाद का वोट इसलिए भी लेना है कि कोर्ट ने 11 जनवरी को दोबारा से, यानी कि ये जो सारी समाअत है 11 जनवरी को दोबारा से बुलाया है और ये कहा गया था कि आप चाहे इससे पहले या इसके बाद एतमाद का वोट ले लें। पंजाब की सूरत हाल में आप ये भी देखें कि जोड़ तोड़ की सियासत भी होती रहती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जो कि उनसे राब्ते में हैं, उनके पास आना चाहते हैं, जबकि इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि एस्टैब्लिशमेंट पंजाब के मामले में बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, उनके लोगों को बाकायदा कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 3 तो ऐसे हैं जिन्होंने आके मुझसे बाकायदा बताया भी है कि उनसे राब्ते हुए हैं। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि पंजाब असेंबली तहलील भी हो जाए और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो जाए, ताकि किसी सूरत जनरल इलेक्शन जो हैं वो वक्त से पहले वो कराने में कामयाब हों, जो कि अब तक वो नहीं हुए हैं। बहरहाल पंजाब की जो ओवरऑल सिचुएशन है इसको सिर्फ हम यहाँ तक महदूद नहीं करते, बल्कि आने वाले इलेक्शंस के लिए भी ये कहा जा रहा है कि एक नई जमात बनने को है। और हमेशा हमने देखा है कि इलेक्शन जब भी होता है उससे कबल एक जमात नई बनाई जाती है, उस जमात को फिर हम देखते हैं कि एक बफर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर वो जमात सामने आती है और फिर जिसका भी कुराए फाल निकलता है पंजाब के तख्त पे बैठने का, तो उस जमात को उसमें जम किया जाता है। जनूबी पंजाब महाज आपको याद होगा किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो जम हुई, खुसरो बख्तियार साहब और जो दीगर उनके साथ थे इलेक्टेबल्स। अब जो हम देख रहे हैं पंजाब में ये खबरें बड़ी गर्म हैं कि मुतहर्रिक नज़र आते हैं साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। एक जमात बनाई जा रही है जिसमें अलीम खान भी होंगे, चौधरी सरवर भी होंगे और दीगर भी उसमें होंगे। इसमें कितनी सदाकत है, ये क्यों किया जा रहा है, क्या ये एक नई किंग्स पार्टी है जो कि बनकर सामने आएगी? इन फोकस हैं साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी साहब, काफ़ी मुतहर्रिक हैं आप। दिसंबर में मुझे याद है कि आपकी मुलाकात चौधरी शुजात से हुई। उस वक्त आपने एक बड़ा छोटा सा बयान दिया था मीडिया को कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को जो है वो रियासत को बचाना चाहिए, सेम पेज पर होना चाहिए। ये जो एक नई जमात की एक बाज़गश्त है और आप मुतहर्रिक भी हैं, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? पहली बात तो यह है कि ये जो खबर है ये मैंने अखबारों में और टीवी चैनल्स पे देखी है और ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। कम से कम अगर कोई ऐसा ग्रुप बनाया भी जा रहा है तो अभी तक मुझे तो किसी ने जो है इस बारे में कांटेक्ट जो है वो नहीं किया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम सियासी वर्कर हैं, सारी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है और फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान में सियासत करनी है और यहाँ जो कुछ भी हम अपने तजर्बे से अपने मुल्क को, अपनी कौम को फ़ायदा दे सकते हैं वो देना है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब से मैं पाकिस्तान में आया हूँ मैंने अपनी बसात के मुताबिक हद्दुल मक़दूर पाकिस्तान के अवाम को सर्विस देने की कोशिश की है। चाहे वो पीने का साफ़ पानी हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन हो, चाहे मेरिट पे वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट हो। अच्छा, तो चौधरी सरवर साहब, आपने कहा कि देखिए ये एक स्पेकुलेशन है, आपने अखबारात में पढ़ा, आपने टेलीविज़न चैनल्स पर ये खबर देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, चलें अगर ये स्पेकुलेशन है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होने को है तो क्या, क्योंकि आपने ये भी कहा कि आप एक सियासी वर्कर हैं, आप पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं और फिर मुतहर्रिक भी हैं, तो क्या आप ऐसे किसी नई जमात में शामिल होना पसंद करेंगे? देखें, सियासत में आप कोई भी चीज़ जो है उसको रूल आउट नहीं करते। मैंने जो है यकीनी तौर पर चौधरी शुजात से मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं। अहमद महमूद साहब से
मैं जो है मिला हूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मेरी मुलाकातें हुई हैं। देखें, असल बात जो है, जब तक हम पाकिस्तान के लोग जो आज हम जिन मसाइल का शिकार हैं, जिन मुश्किलात का शिकार हैं, जब तक इसकी हम तशख़ीस नहीं करेंगे कि बीमारी क्या है, तो इलाज मुमकिन नहीं होगा। इसकी सबसे आज पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो शख्सियत परस्ती है, जमातों में डिक्टेटरशिप है, जमातों में जमहूरियत नहीं है, मुशावरत का अमल नहीं है, शैडो कैबिनेट्स यहाँ पर नहीं होती, स्पोक्स पर्सन इश्यूज़ पे यहाँ पर बात नहीं होती। देखें, जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ था तो उस वक़्त मेरी तकरीबन, अगर देखें, किसी भी आप दो भाई भी हैं, उनकी भी हर चीज़ पे राय जो है मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल सही। लेकिन मेरी 90% जो इश्यूज थे, हेल्थ के बारे में जो पीटीए की पॉलिसी थी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बारे में जो पॉलिसी थी, बल्दियात के बारे में जो पॉलिसी थी, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में जो पॉलिसी थी, फॉरेन जो है रिलेशन उसके बारे में पॉलिसी थी, तो इन तमाम जो इश्यूज हैं, मेरी एमएनए एमपीज़ को फंड्स ना देने की हमारी पॉलिसी थी, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए, वो जो पॉलिसी थी। तो ये सारी पॉलिसीज़ जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ था तो मैंने बहुत दफ़ा ये मैं कह चुका हूँ पिछले 6-7 सालों में कि एक तो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जो बल्दियात का सिस्टम इन्होंने केपीके में इंट्रोड्यूस करवाया था, और जो पुलिस रिफॉर्म्स वहाँ पर की थी, वो पंजाब में बड़ी मेन मेरी रीज़न सी पीटीआई मानी थी। लेकिन बदकिस्मती से इन तमाम चीज़ों में किसी एक चीज़ पे भी, आप लोकल गवर्नमेंट को ले लें, लोकल गवर्नमेंट को हमने जो चल भी रही थी उसको टूट दिया, तोड़ दिया। फिर उसके बाद 3.5 साल यहाँ पर बल्दियात के हमने इलेक्शन जो है वो नहीं कराए। 3.5 सालों में हम ये भी फैसला नहीं कर सके। तो ये शिकायत आप लेकर, आप ये शिकायत लेकर जाहिर है खान साहब के पास जाते होंगे ना, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, तो फिर क्या जवाब मिलता था? ये तो मैं तो जो इशू नहीं, मैं तो ये इश्यूज जो हैं सिर्फ प्राइवेट नहीं, पब्लिक भी कहता था कि देखिए, हमने सूबा, आप सबको मालूम है कि मैंने बयान दिया था कि शायद जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं या जो हमारे खुद नुमाइंदे हैं वो जनूबी पंजाब में सूबा नहीं चाहते। हमने कमिटमेंट दी थी कि 90 डेज़ में हम जो है साउथ पंजाब को सूबा बनाएंगे। लेकिन बाद में हमने सूबा पंजाब की बजाय हमने कहा नहीं, सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। फिर सेक्रेटेरिएट भी कहीं नहीं हुआ कि 2 शहरों में बनाएंगे, एक बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, एक मुल्तान में बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब हम मैनिफेस्टो करते हैं, मंशूर लिखते हैं, तो फिर हमें उस पर अमल करना चाहिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान में असूलों की और पाकिस्तान में इश्यूज पे सियासत नहीं होती, एक दूसरे पे हम जो है और शख्सियत परस्ती जो आपने कहा ना चौधरी साहब के शख्सियत परस्ती, तो शख्सियत परस्ती तो मेरे ख्याल से तमाम तर्जमात में मौजूद है। आप नून में भी रह चुके हैं, वहाँ भी एक ख़ानदान के अराउंड हम देखते हैं। इमरान खान साहब की जमात में भी खान साहब जो हैं उनकी तरफ सब ज़ाहिर देखते हैं, और वही शख्सियत परस्ती जो आपने कहा। तो जो नई जमात का एक कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ, उसमें फिर शख्सियत नहीं होगी, उसमें वो सारे वो लोग होंगे जो इलेक्टेबल्स भी हैं, जो शायद मुनहरिफ हैं पीटीआई से, जो शायद नून भी छोड़ना चाहते होंगे, ऐसा ही कुछ है? देखिए, मैंने बताया है कि इस बारे में मेरी कोई डिस्कशन जो है किसी भी जो है लीडर के साथ या इलेक्टेबल के साथ नहीं हुई है, तो इसलिए मैं इस पर कोई रोशनी जो है नहीं डाल सकता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि चूँकि अपना इलेक्शन जो है वो भी बहुत करीब हैं, तो आफ्टर ऑल किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हमने जाना है, तो उस बारे में इंशाल्लाह मुशावरत जो है वो पाकिस्तान के लोगों से भी हो रही है। देखें, ये एक ऐसा इशू है जिसमें लोगों का ओपिनियन डिफरेंट है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने माशाल्लाह जितना भी कंट्रीब्यूट कर दिया बहुत है, अब आप चैरिटी में जो है बहुत काम कर रहे हैं, उसको करें। मेरी अपनी फैमिली के लोग जो हैं वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली तो अब कोई ला नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे ख्वाब थे वो तो चिकनाचूर हो गए। तो वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में फायदा क्या है अगर आप वहाँ पर करना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपका अपना तजर्बा है वहाँ की पॉलिटिक्स में, जिस सियासी जमात में जाएं या जो भी करें, आपको डिसहार्ट जो है
नहीं होना चाहिए। वो पाकिस्तान की सियासत में अगर सब लोग जो हैं निकल जाएंगे तो फिर हम मुल्क को कैसे दुरुस्त करेंगे। तो ये सारी अपने भाइयों से, दोस्तों से, अजीज़ों से, जो है मीडिया के लोगों से, जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से डिस्कशन हो रही है। तो इंशाल्लाह जब फैसला करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं खुद अपने फैसले से आगाह करूँगा। अच्छा चौधरी साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे। ज़रा याद कर लेते हैं ना, जो आपने कहा कि एक किरदार भी अदा करना है। इन फोकस है चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब। वेलकम बैक। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ इन फोकस है। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, जाहिर है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट भी करना चाहते हैं, जैसे आप एक सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ जमातों में से नून आपने ट्राई कर ली, PTI भी आपने ट्राई कर ली, क्या पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का कोई रुझान आपको लगता है, या जैसे अभी जो स्पेकुलेशन वाली बात है, कोई और ही प्लेटफॉर्म होगा जिससे आप अब नज़र आएंगे हमको आने वाले आम इंतखाबात में? देखिए आपने जितनी दफ़ा भी मुझसे सवाल आप करेंगी, मेरा जवाब एक ही होगा कि एक तो जहाँ तक नई पार्टी का या किंग्स पार्टी का जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं उस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। ये सिर्फ मैंने अखबारों में पढ़ा है और टीवी चैनल्स पे देखा है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं और भी लोगों से मुलाकातें हुई हैं। तो इंशाल्लाह जब भी जो भी फैसला होगा उसको हम इंशाल्लाह बिल्कुल छुप के नहीं फैसला करना, मोहल्लात में नहीं करना, ओपन पब्लिक में इंशाल्लाह फैसला होगा। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब ने, करेंगे कि मुल्क के लिए बेहतरी के हो। ठीक है, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अभी भी न्यूट्रल नहीं है और पंजाब में जो सारे मामलात हैं जो कि उस दिन से थमे नहीं है, वैसे चौधरी साहब जिस दिन से आप गए हैं जूं के तो ही नज़र आते हैं। तो मुझे ये बताएगा कि आपको क्या लगता है, एस्टैब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है या ये तय कर लिया गया है कि कुछ भी हो तहरीक इंसाफ को एक क्लीन फील्ड नहीं मिलनी चाहिए या क्लीन स्वीप नहीं मिले किसी भी सूरत जब भी इलेक्शन हो? देखिए नादिया, ये बात मैं समझता हूँ कि जो आप देख लें कि अगर आप माजी में सारी तारीख देखें कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए ज़ियाउल हक ने क्या कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद मुशर्रफ ने जो है वो नून लीग को ख़त्म करने के लिए सारा कुछ किया। तो मैं समझता हूँ कि जो दबाव और जो चैलेंजेस दूसरी पार्टियों ने देखी हैं वो PTI तो अभी किसी टेस्ट में गई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो ये कह रही है कि अब हम सियासत से जो है हम किनारा कश हो गए हैं और सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए, और मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि, लेकिन एक बात मैं बताऊँ कि हमारे मुल्क में गॉसिप और स्पेकुलेशंस इतना है कि मैं अपने बारे में आपको ये बात मैंने एक और चैनल पे भी कही है और इसको मैं अब दोहराना भी चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी मियाँ नवाज शरीफ का, जब मैं गवर्नर था, जब मैंने गवर्नरी छोड़ी, तो मैं हैंड ऑन हार्ट कहता हूँ कि मेरे जहन में यही था कि हमने कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, हमने रूल ऑफ लॉ लेके आना है, हमने गुर्बत ख़त्म करनी है, हमने डायनेस्टी की पॉलिटिक्स जो है वो नहीं चलने देनी। तो ये सारे ख्वाब थे जिनको सोचकर मैं, नून में मेरी इज़्ज़त भी थी, वो मेरी बात भी सुनते थे, और मैं ये भी कहने में कोई मुझे आर नहीं है कि मैं पुराने पाकिस्तान का भी गवर्नर रहा, मैं नए पाकिस्तान का भी गवर्नर रहा। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस है और बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं था। और बहुत से मुझे लोग जो है सवाल भी करते थे और मेरे लिए ये मुश्किल भी सूरत हाल थी कि मैं अपनी आँखों से देख रहा था, कानों से सुन रहा था कि जो पंजाब में हो रहा है। तो ये बड़ी जो तकलीफ दे सिचुएशन थी, और इसलिए मैंने चंद दफ़ा जो है अपना इस्तीफ़ा देने की कोशिश भी की और रिक्वेस्ट भी की कि मुझे कोई और जॉब दे दें। मैं यहाँ पर एज ए गवर्नर जो चीज़ें देख रहा हूँ मेरे लिए वो
बहुत तकलीफ़ दे हैं। अच्छा। तो मैं जो है कोई और दे दें। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त भी जो है, आज भी नून के लोग समझते हैं कि शायद मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने इशारा किया था, और मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल किसी वक़्त भी उन्होंने जो है ना मुस्लिम लीग नून को और गवर्नरी छोड़ने का कहा, और ना उन्होंने मुझे पीटीआई में शमूलियत का कहा। लेकिन और इसी तरह मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अब मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि जब मैंने इस दफ़ा मेरे जो इख्तलाफात जब भी होते थे पीटीआई से लीडरशिप के साथ जी, तो हमेशा पीटीआई के साथ, तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश करती थी कि हाँ, ये तल्कात जो हैं वो बेहतर हो जाएं। किसी वक्त भी उन्होंने मुझे कभी ये इशारा भी नहीं दिया कि आप तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाएं या इनको इनकी जो है यानी जब तो कई दफा जब स्पेकुलेशन और शक्को शकूक के, तो जब इख्तलाफात होते थे, आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश होती थी, तो क्या जनरल बाजवा कोशिश करते थे ये कि तमाम इख्तलाफात आपके और खान साहब के दरमियान दूर कर दें? जी, इसलिए वो मैं तो समझता हूँ कि वो पूरे बड़ी सपोर्टिव थे पीटीआई के। लेकिन जब उनके वो न्यूट्रल भी हुए हैं, तो मैं आपको हल्फन कहता हूं कि उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें या आप किसी जो है पीडीएम के लोगों की जो है हमायत करें। लेकिन मुसीबत यह है कि यहाँ रूमर चलती हैं, गॉसिप चलता है, और अक्सर चीज़ें जो हैं उनमें सच्चाई जो है वो नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जहाँ पर बहुत ख़राबियों की चीज़ बायस है वो ये भी है कि हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि अगर किसी के बारे में कोई बात सुनो तो जब तक तस्दीक ना कर लें तो बात को आगे नहीं करना चाहिए। बस आपसे बस ठीक है ना, आपसे इसीलिए तो आप हमारे साथ हैं आज इन फोकस, हम आपसे तस्दीक कर रहे हैं। एक चीज़ बताइएगा, क्या क्योंकि ज़ाहिर है आपके तहरीक इंसाफ में भी आपकी दोस्तियाँ हैं, आप उस जमात में थे, नून लीग में भी आप रह चुके हैं, वहाँ भी आपकी दोस्तियाँ होंगी। क्या वाकई तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग हैं पंजाब में जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और इसी तरह नून लीग में कुछ लोग हैं आपको इल्म है कि जो अपनी जमात से अब मुनहरिफ होना चाहते हो? मुझे तो देखें मुझे तो किसी जमात से ना मैंने, बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त चूँकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हूँ। मैं तो कॉल भी नहीं लेता किसी एमपीए की कि कल को ये ना कह दें कि शायद चौधरी सरवर जो है किसी को बनाने में या घराने में लगा हुआ है, क्योंकि ये मेरी सियासत घराने और बनाने की नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिसको भी अवाम ने मैंडेट दिया है उसको अपना टेन्योर जो है पूरा करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को भी अपना टेन्योर जो है वो पूरा जो है वो करना चाहिए था। तो मैं कभी भी जो है इन चीज़ों में अपने आप को ना इन्वॉल्व किया है ना मैं करूँगा। टाइम टू टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साबिक गवर्नर पंजाब इन फोकस हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं पंजाब की सियासी मामलात पर। अच्छा, बड़े हमारे भी कुछ मुनहरिफ अरकान से बात हो रही थी। मुनहरिफ हैं जो तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली में, फिर वो बाई इलेक्शन हुए तो अभी उनका तो रिजल्ट्स जो हैं ज़ाहिर है वो कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। बहुत से लोग वहाँ पर यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एक है चौधरी सरवर ग्रुप, एक जहांगीर तरीन ग्रुप, कोई 40 से 45 सीटें ऐसी पंजाब की निकलें आने वाले जनरल इलेक्शंस में कि यू नो दैट ग्रुप कैन बेसिकली क्रिएट दैट बफर। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि एक और जमात की जगह है इस वक्त पाकिस्तान की और पंजाब की सियासत में खुसूसन? देखिए, मैं तो जो मेरी अभी तक जो ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारी सियासी जमातें हैं, ख़ासकर जो हमारी नेशनल जो हैं जमातें हैं, हमें उनको मजबूत करना चाहिए। जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं उससे मुल्क जो हैं वो मजबूत नहीं होते, कमज़ोर होते हैं। तो मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि देखें, तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान के हर सूबे में उसकी शाखें मौजूद हैं, उसकी सपोर्ट मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ज़्यादा जोर पंजाब में है, लेकिन फिर भी उनका कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं दूसरे सूबों में भी कम सपोर्ट है, लेकिन फिर भी सपोर्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी एक नेशनल पार्टी है।
तो अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है तो हमारी जितनी पार्टियां स्ट्रेंथन होगी मुल्क के हर हिस्से में, मुल्क के लिए उतना ही बेहतर है। और इसको आपको मैं ये मिसाल देता हूँ कि अगर स्कॉटलैंड यूके में, जहाँ से मैंने अपनी पॉलिटिक्स जो है शुरू की थी, अगर वहाँ पर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की रूट्स जो हैं वो स्कॉटलैंड में अगर ना होती तो स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंट हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि हमें नेशनल पार्टी जो हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, और पार्टियों को कमज़ोर करना जो है कभी भी मेरा मकसद नहीं रहा। हाँ, नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारी जो सियासी तारीख़ है पाकिस्तान की, उसमें पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों को जोड़ना, एक के अगेंस्ट दूसरा ग्रुप क्रिएट करना, ये तो हमें नज़र आया है। और पंजाब में ख़ास तौर से देखिए, जनरल इलेक्शन से पहले, ठीक है आप स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, फिर वो इलेक्टेबल्स हैं जिनको बाई इलेक्शंस के अंदर पंजाब में खड़ा किया गया, वो भी हारे। जाहिर है उन्होंने भी कहीं जाना है, ऐसा तो नहीं कि वो सियासत छोड़कर बैठ जाएंगे। इसीलिए ये बातें इतनी सरगर्म हैं कि अब ये ग्रुपिंग होने को है। अब ये कितनी बड़ी जमात बनती है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें जी 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 लेकिन मैं इसमें कोई कमेंट जो है इसलिए नहीं कर सकता कि मैं इस अभी तक जो डिस्कशंस हैं, पार्टी वाली जो बात की है, मैं किसी डिस्कशन में इसमें शामिल जो है नहीं हूँ और ना ही मेरे इल्म में है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती से ये एक तारीख़ रही है कि जो नैब का अदारा है, बदकिस्मती से जब मुशर्रफ साहब ने इस अदारे को एक्टिव किया तो 1 साल 2 साल तो सही मायने में अकाउंटेबिलिटी हुई। तो उसके बाद एक वॉशिंग मशीन थी जिसमें जो लोग नून से और पीपल्स पार्टी छोड़कर काफ लीग में आते थे तो वो वॉशिंग मशीन के ज़रिए ईमानदार और दयानतदार होकर निकलते थे। फिर उसके बाद एक वक्त आया कि जब काफ से लोगों ने जाना शुरू किया नून में और वापस पीपल्स पार्टी में, तो फिर वो वॉशिंग मशीन दोबारा जो है वो चली और उसमें सारे लोग जिनके बारे में ये था ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, वो वॉशिंग मशीन का कमाल था कि वो सारे ईमानदार होके नून और पीपल्स पार्टी में चले गए। फिर उसके बाद पीटीआई आई तो उसमें फिर जितने भी थे डाकू, जिनको खान साहब खुद भी कहते थे, और फिर वो उनके बारे में बहुत नेगेटिव भी थे, लेकिन फिर एक वॉशिंग मशीन लगी जो धुलाई होके वो सारे उसमें आए, वो सारे नेक पाक साफ हो गए। मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। तो अगर तो मेरे साथ है तो कोई सेंट है, मेरे मुखालिफ है तो वो करप्ट है। लेकिन चौधरी साहब, जो वॉशिंग मशीन लगाते हैं और जो ये लॉन्ड्री करते हैं, अब मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ख़त्म हो गई वो लॉन्ड्री? भाई मैं तो होप करता हूँ कि अब जो है ये सिलसिला जो है अब अवाम जो हैं वो सुप्रीम हैं, वो फैसला करें कि इस मुल्क में किसको हुकूमत जो है वो करनी है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त कम अज़ कम मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही है। अच्छा चौधरी साहब, एक आखिरी चीज़ हमें बता के जाइएगा कि बुज़दार साहब को भी आपने देखा, जाहिर है चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैसियत से बड़ी उनके ऊपर तनकीद की जाती है। फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं अभी इस वक्त वो लीड कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आपके कौन से हालात ज़्यादा सही हैं, और क्या परवेज़ इलाही साहब आपको लगता है कंटिन्यू कर पाएंगे? और जो रिलेशन है इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही का, उसको कैसे देखते हैं? देखें जी, मैं जो मेरा अपना है एनालिसिस, मैं समझता हूँ कि इनकी जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, और जो मामलात आ रहे हैं ये समझ से बालातर हैं कि JIT कह रही है कि हमारे साथ DPO तावन नहीं कर रहा, हमारे साथ CPO तावन नहीं कर रहा। तो CPO DPO जो है उसको तो चीफ मिनिस्टर एक इशारे से उसको OSD बना सकता है, उसको घर भेज सकता है। तो ये बातें जो हैं यकीन माने कि मेरे लिए तो एक मुहिम्मा है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ट्रस्ट डेफिसिट वहाँ पर यकीनी तौर पर मौजूद है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछले 4-4.5 साल से पंजाब के लोगों ने बहुत सफ़र किया है। अच्छा। वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, सड़कें सारी टूटी फूटी पड़ी हैं, एजुकेशन जो है उसकी भी कोई
जो है 2.5 करोड़ लोग जिनको हमने बच्चों को स्कूलों में लेके आना था, उनकी तादाद में कोई इजाफा ही हुआ है। अच्छा। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की फंडिंग हमें आती थी, वो भी हम बर वक्त अपनी सही उनकी उम्मीदों पे ना पूरा उतरने की वजह से वो फंडिंग भी हमें जो यूके एड या दूसरी आती थी वो भी तकरीबन बहुत कम हो गई है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ कि AIIB ने $500 मिलियन लाहौर में ट्रीटमेंट प्लान के लिए और पीने के साफ पानी के लिए उन्होंने सैंक्शन किया था, और 4 सालों में हम उसके लिए जगह भी नहीं ख़रीद सके हैं। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब ने पिछले 4-4.5 साल में बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो किया है। पंजाब की असेंबली आप तहलील होते देख रहे हैं चौधरी साहब? देखें जी, पंजाब की असेंबली में इसलिए तहलील होती नहीं देख रहा कि इमरान खान के अलावा कोई भी असेंबली तहलील करने के खान साहब के साथ जाते हैं तो सब यस करते हैं, ये तो मैंने पिछले 5 साल देखा है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो वो करते वही हैं जो उन्होंने करना है। तो इसलिए जो है मैं ना पंजाब असम्बली के मेंबरान उसकी तहलील चाहते हैं, ना परवेज़ इलाही साहब असम्बली को तहलील करना चाहते हैं, ना PDM असम्बली को तहलील करना चाहती है, और ना पंजाब के मिनिस्टर जो हैं वो चाहते हैं। तो फिर पता नहीं, अगर असम्बली तहलील हो जाए तो फिर भी तो ये एक मिरेकल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब के साथ इन फोकस थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। इन फोकस है नासिर खान मूसाज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असेंबली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नासिर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने बतौर PTI MNA, जाहिर है आपने भी इस्तीफ़ा दिया है जिस तरह से सारे कौमी असेंबली की मेंबरान ने दिया है, फिर यकदम अचानक आपने तहरीक इंसाफ छोड़ने का क्यों फैसला कर लिया? एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप JUI जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया नादिया। बेसिकली मेरे PTI छोड़ने का फैसला मैंने काफ़ी अरसा पहले किया था। अच्छा। लेकिन चूंकि बीच में से वो अदम इतिमाद आ गया, और अदम इतिमाद में खान साहब ये कह रहे थे कि मेरे MNAs को करोड़ों रुपए ऑफर हो रहे हैं और ओहदों की और फंड्स की लालच दिए जा रहे, तो इस वजह से मैंने खान साहब का जो नारा था या जो नैरेटिव उसने बनाया था, मैंने उसमें खान साहब का साथ दिया, ताकि ये PTI वाले और कौम ये ना समझे कि MNA नासिर मूसाज़ई भी बिक गया या झुक गया। अच्छा, तो अब ये जो इस्तीफे का मामला है, ज़रा इस पर भी बताइएगा। क्या इस्तीफे जो है जब सबमिट करने थे, या इस्तीफे खान साहब ने कहा कि हम कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो आप सब लोगों से ज़ाहिर है राब्ता हुआ होगा, तो आप भी जो है वो इसमें टोटली अग्रीड थे ना कि हाँ ठीक है हम कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा दे देते हैं? नादिया, इस तरह था कि जिस दिन हम इस्तीफे देने जा रहे थे, तो सुबह 10 बजे पार्लिमानी पार्टी का कौमी असेंबली में जो कमेटी रूम है उसमें मीटिंग हुई थी, और खान साहब उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। तो खान साहब ने तमाम मेंबरान को से राय ली कि हमें अपोजिशन बेंचों पे बैठना चाहिए कि हमें रिजिग्नेशन देने चाहिए। तो 80% मेंबरान ने कहा कि नहीं, हमें अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, कौम ने हमें वोट दिया है, अगर हम इक्तिदार में नहीं है तो अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। तो बीच में से जो आखिरी सब लोग ऑलमोस्ट एग्री थे कि हमें इस्तीफे नहीं देने, तो इसमें बीच में से शेख रशीद साहब आए और उसने एक जज्बाती तकरीर की कि ये कौमों को ये ऐसे मौके बाद बहुत कम मिलते हैं, इस तरह मुख्तलिफ उसने वो एक तकरीबन वो जज्बाती तकरीर की। तो शेख रशीद की तकरीर के बाद खान साहब खड़े हो गए और उसने कहा कि मैं असेंबली जाके रिजिग्नेशन देने के लिए, और जो मेंबर चाहते हैं कि मेरे पीछे आना चाहते हैं तो आ जाए। क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा था तो डेफिनेटली मैं भी खड़े होके वहां पे असेंबली में जाके और हमने इस्तीफे दे दिए हैं। तो अब चूंकि बाद में हमें पता चला जिस तरीके से खान साहब ने एक बयान बनाया, और फिर हमें कभी कहते हैं कि इस्तीफे देते हैं, कभी वेरिफिकेशन के लिए हमें बुलाते हैं, फिर वापस हो जाते हैं, कभी कहते हैं हम अदालत में वो कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो इस्तीफे थे, मुझे ये भी एक उनकी तरफ से एक ड्रामा लग रहा है। तो मैंने पार्टी को कहा कि अगर आप लोग वाकई संजीदा है इस्तीफे देने, तो हमें
आप ऑर्डर कर ले कि तमाम जितने भी एमएनएज है वो जाके स्पीकर के सामने पेश होके अपने इस्तीफों की वेरिफिकेशन कर ले। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमें इस्तीफे नहीं देना है, उस पे खेलना है। तो अच्छा, खुदारा हर चीज पे हम कौम के साथ बेवकूफ बनाने के लिए हर चीज पे हम खेलेंगे। अभी हम साइफर भी कभी खेलते हैं, कभी यानी कभी लोगों को इस्तीफों के ऊपर आप कहते हैं कि ये कहा गया है कि खेलना है, मतलब स्पीकर के सामने जाके फर्दन फर्दन जो है वो उनकी तस्दीक नहीं करानी है। डेफिनेटली मेरे ख्याल में ये एक सिंपल सा, ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हमें वो कहे कि जाके आप लोग असेंबली में स्पीकर के पास चले जाए, तो शायद मेरे ख्याल में 1-2 दिन में सारे ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये जानबूझकर ये नहीं करना चाहते हैं। तो क्या आपकी खान साहब से मुलाकात हुई इस सारे मामले में कि हम क्यों नहीं जाके स्पीकर को फर्दन फर्दन जाकर दे देते, या आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई है नासिर साहब? हमारे तो डेफिनेटली जितने भी लॉन्ग मार्च थे तो उसमें वक्तन फवक्तन वो हमें बुलाते थे। लेकिन जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वो सिर्फ और सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाने के लिए और नेक्स्ट टाइम दोबारा इक्तिदार में आने के लिए है। तो मैं समझता हूं कि एक बीइंग अ लीडर, और खान साहब जिस तरीके से कौम के सामने आए थे कि जो पुराने हुक्मरान थे उसने कौम को लूटा, कौम के साथ झूठ बोला, और इक्तिदार की हद तक वो उनका जो स्ट्रेटेजी थी, तो हम तो खान साहब से कुछ और तवक्को कर रहे थे कि हकीकत में ये कौम को लीड अच्छा, करके कौम की तकदीर बदलेंगे। ठीक है। तो नासिर साहब मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो आपने JUI ज्वाइन की है, तो बाज लोग ये भी कहते हैं और खान साहब भी कहते हैं कि PTI को तोड़ा जा रहा है, प्रेशर है, और वो प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट का ही कहते हैं कि ज़बरदस्ती हमारे लोगों को तोड़ करके और वो चाहा जाता है कि दूसरी जमातों में जो है वो शामिल कर दिया जाए, यानी PTI को नुकसान पहुंचाने के लिए। आप पे किस किस्म का प्रेशर आया है? मेरे ख्याल में जो खान साहब का या पीटीआई का जो इल्जाम है उसमें कोई सदाकत नहीं है। खान साहब पहले हमें तब्दीली के नाम पर कौम को इकट्ठा किया और कौम ने उनका साथ दिया, और जो खान साहब जिस मकसद के लिए खान साहब के साथ हम आए हुए थे, तो मेरे ख्याल में खान साहब अपने मकसद में वो बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हुए। अच्छा। जब इक्तदार में आए तो खान साहब ने एक और नारा बुलंद किया कि हमें रियासती मदीना बनाना है, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इस्लाम की मिसालें देने शुरू कर दी। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरा अपने ज़मीर के मुताबिक कि अगर हमें खान साहब ने जिस तरीके से 2018 से पहले तब्दीली के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया, और अब इक्तिदार के लिए रियासती मदीना का नाम लेकिन नासिर मूसाज़ई साहब, एक ऐसे वक्त में जब खान साहब की मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ हो, खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह इमरान खान साहब की जमात के ही लोग मौजूद हैं, वहीं लोगों को पसंद भी करते हैं, ऐसे में आप अपना सियासी नुकसान नहीं करेंगे तहरीक इंसाफ को छोड़कर? नादिया, इस बात से तो उनकी इस बात की नफी हो रही है ना, कि वो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वाले हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप भी कह रहे हैं और पीटीआई वाली भी सोच रहे हैं कि हम पॉपुलर है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं इक्तिदार के लिए या किसी एमएनएशिप के लिए मुझे आना है, तो मैं इतने पॉपुलर और इतने आने वाले मुस्तकबिल के पीएम को क्यों छोड़ूं? अच्छा। मेरा इख्तिलाफ पीटीआई से सिर्फ उनके इस बात पे है कि जो आप लोगों ने कौम को, जो 70 साल के हुक्मरानों को जो कह रहे थे कि ये इक्तिदार के लिए, माल बनाने के लिए और करप्शन करने के लिए और एहतिसाब को अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे, तो वो नारे पे हम आए थे। जब उस नारे में कोई मुझे सदाकत नहीं नजर आई, अच्छा। तो मैं इक्तिदार के लिए नहीं जा रहा हूँ। अच्छा। अगर इक्तिदार के लिए और पॉपुलरिटी की है तो उसमें तो आप खुद भी कह रहे कि पीटीआई सबसे बेस्ट है। तो मूसाज़ई साहब, मैं क्या कह रही हूँ, वो तो मकबूल तरीन नजर आ रही है ना। खान साहब की मकबूलियत में इजाफा तो हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जिस किस्म के उन्होंने जलसे किए हैं, लॉन्ग मार्च किए। बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या सिर्फ आप हैं जिन्होंने जमात छोड़ी है, या और भी आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से या दीगर सूबों से तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो आपको लगता है कि वो भी छोड़ देंगे? नादिया, मेरे समेत 50% लोग एमपीएज एमएनएज ऐसे हैं कि वो खान साहब का जो कॉल ऑफ फेल है, खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं है। खान साहब के पौने 4 साल हुकूमत में मरकज में और सूबे में जो करप्शन के उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं,
जिस तरीके से वो एहतसाब का नारा लगाकर, एहतसाब सिर्फ अपोजिशन और अपने मुखालिफिन तक महदूद करना, तो ऐसी और काफ़ी चीज़ें हैं जिस पर मुझ जैसे MNAs MPs खान साहब से नाला है कि खान साहब हम सिर्फ आपके इक़्तिदार की खातिर नहीं आए थे। तो आपको लगता है कि वो भी जमात छोड़ने को है? बिल्कुल छोड़ने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह की सूबाई हुकूमत तो ऑलरेडी चल रही है, तो यहाँ के MPs को फंड भी मिल रहे हैं, उनके काम भी तरक्याती काम भी जारी है, तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि हम उस वक्त में अपने फंड्स को, अपने काम को रुकवाए। अच्छा। तो वो लोग भी जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है वो जनरल इलेक्शन से पहले चले जाएंगे? मेरे ख्याल में जनरल इलेक्शन से पहले PTI का सफाया होगा। और नादिया, मेरी ये बात रिकॉर्ड पे रख ले कि जनरल इलेक्शन में जो खासकर KP में आप लोग कह रहे कि PTI बड़ी मकबूल है, इंशाल्लाह GUI PTI को रिप्लेस करेगी जनरल इलेक्शन में। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होता आप देख रहे हैं, जैसे खान साहब पंजाब की बात चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील हो जाए? नादिया, तो यही वजह है कि हम उनसे जा रहे हैं कि हमें तो ये समझ आ रहा है कि खान साहब सिर्फ इक़्तिदार का खेल खेल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि KP में उनको असेंबली तोड़ने के में कोई रुकावट नहीं है। पंजाब में जो ड्रामा सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि इवन नेशनल असेंबली से इस्तीफे देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। यही वजह है कि वो इक़्तिदार की खेल सिर्फ खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सिर्फ इक़्तिदार के खेल के लिए नहीं, हमें एक मुखलिस और जेन्युइन लीडरशिप चाहिए। अच्छा, तो नासिर साहब ये फरमाइएगा कि अब कौमी असेंबली में क्या आप जाएंगे, बैठेंगे? जिस तरह से तहरीक इंसाफ पर मुंतखब होकर नूर आलम साहब भी वहाँ मौजूद हैं, राजा रियाज साहब भी वहाँ मौजूद हैं, क्या आप भी जाएंगे? बिल्कुल, मैं असेंबली इसलिए जा रहा हूँ कि कौम ने हमें मैंडेट दिया है अपने हल्के की आवाज और हुकूक के लिए आवाज उठाने के लिए। मैंने PTI के साथ कोई गद्दारी नहीं की। मुश्किल वक्त में मैं PTI के साथ हूँ। अब PTI पॉपुलर पार्टी है तो मैं उसको अपने नजरियात की वजह से उनको छोड़ रहा हूँ और मैं असेंबली जा रहा हूँ। और अगर परवेज खटक हमारा सूबाई सदर है KPK का, अगर वो जब असेंबली में आकर स्पीकर के सामने अपने इस्तीफे की तस्दीक करेंगे तो मैं उनके पीछे दूसरा इस्तीफे वेरिफिकेशन के लिए दूसरा MNA होऊंगा। थैंक यू सो मच नासिर खान मूसाज़ई साहब पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।